आईपीएल के इस सीजन के अंदर काफी रोमांचकारी मुकाबले पिछले कुछ दिनों के अंदर आपने देखे होंगे। अंतिम चाहे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला हो, चाहे बीते दिन जो केकेआर का जो मुकाबला खेला गया था, उसमें अंतिम बॉल पे जो रिजल्ट निकला है उससे कहीं ना कहीं रोमांच इस बार अपनी चरम पर आईपीएल का पहुंच गया है। और आज ऐसा ही एक मुकाबला दो बड़ी टीमों के बीच खेला जाएगा जो लगातार अपनी जीत को लेकर जद्दोजहद कर रही है। नमस्कार, खेला हुए में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य आत्रे और मैं हूं ललित वर्मा। बिल्कुल, वानखेड़ा के इस मैदान पर आज आरसीबी और मुंबई आमने सामने होंगी। पिछले मुकाबले में ये दोनों टीमें अपनी प्रतिद्वंदी टीमों से हार चुकी हैं, तो ऐसे में जीत की पटरी पर लौटना इन दोनों ही टीमों के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित वर्मा मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। ललित जी, किस तरह से आज पूरा मुकाबला ये आप देखते हैं? बिल्कुल आदित्य, आज का मुकाबला देखिए, ये राइवलरी के मुकाबले चल रहे हैं और आज की जो राइवलरी है वो राइवलरी ऐसी है जिसमें मुंबई अपना हिसाब चुकाना चाहेगी। 2 अप्रैल को इन दोनों के बीच में पहला मुकाबला खेला गया था और आरसीबी ने एक बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। 8 विकेट से मुंबई को हराया था, अपने घर में हराया था। आज का मुकाबला मुंबई के घर में होगा और पिछले दिनों हमने देखा था कि मुंबई बाहर हार के आ रही है लेकिन अपने घर में बहुत बुरी तरीके से हरा रही है। पंजाब के खिलाफ हमने देखा था, इसके अलावा अन्य जो दूसरी टीमें हैं वहां पे भी देखा है। आज का मुकाबला 2 उन खिलाड़ियों के बीच में है जो एक भारतीय टीम का पूर्व कप्तान है और एक करंट कप्तान है। इन दोनों का मुकाबला जब भी होता है, ये सबसे बड़ी राइवलरी कहलाती है। मुंबई और चेन्नई के मुकाबले को एल क्लासो कहा जाता है, लेकिन ये मुकाबला भी एल क्लासिको से नीचे नहीं है, क्योंकि पहले मुकाबले में फाफ डु प्लेसी और विराट कोहली ने जो बल्लेबाजी की थी, विराट कोहली ने 82 रनों की पारी खेली थी, फाफ डु प्लेसी ने 78 रनों की पारी खेली थी। एक तरफा मैच मुंबई को उन्होंने हराया था। आज का मुकाबला महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है आदि, क्योंकि दोनों ही टीमों को अब प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए आज जीत जरूरी है। देखिए, आपने बात की बेंगलोर ने भले ही पिछले मुकाबले में एमआई को बहुत बड़े अंतर से यहाँ पर हराया था, लेकिन वानखेड़ा के इस मैदान पर आरसीबी का ट्रैक कुछ अच्छा नहीं है। देखिए, पिछले 5 या 6 साल में जितने मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं, मुंबई उस पर भारी पड़ी है। तो ये मानसिकता कहीं ना कहीं आरसीबी के दिमाग में होगी। आदित्य, मैं आपको एक चीज बता दूं कि वानखेड़े में हर टीम का रिकॉर्ड अच्छा ही नहीं है, क्योंकि मुंबई कभी भी अपने घर में है ना, घर में नहीं आती। हमने देखा पिछला मुकाबला मुंबई में वानखेड़े के मैदान पर 200 से ज्यादा का स्कोर गया और मुंबई ने वो चीज की। राजस्थान के खिलाफ वो मुकाबला था। इसके अलावा जो पिछले मुकाबले, हालांकि दोनों ही टीमों की अगर बात की जाए तो देखिए, दोनों ही टीमों ने 10-10 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, 5 हारे हैं, लेकिन सिर्फ रन रेट के आधार पे दोनों टीमें, मुंबई 8वें नंबर पे और आरसीबी 5वें या 6ठे नंबर पर है। तो ऐसे में सिर्फ पॉइंट्स के आधार पर, जो रन रेट है उसके आधार पर पॉइंट्स टेबल में अंतर नजर आ रहा है, लेकिन दोनों ही टीमों ने बराबर मुकाबले खेले हैं, बराबर जीते हैं, बराबर हारे हैं। आज के मुकाबले में मुझे जहां तक लग रहा है, आज की जो जीत टीम को, जो प्लेऑफ ऊपर की 4 है ना, हालांकि अभी प्लेऑफ कहना बहुत जल्दीबाजी हुआ, क्योंकि दिल्ली ने जिस हिसाब से कमबैक किया है ना, अब दिल्ली भी रेस में, हैदराबाद ने भी बहुत अच्छा कमबैक किया है। हैदराबाद ने कमबैक किया, दिल्ली ने कमबैक किया, लेकिन दिल्ली वाला कमबैक मैं इसलिए अच्छा मानता हूं कि शुरुआत के 5 मुकाबले हारने के बाद पिछले 5 में से उसने 4 जीत हासिल की। दुबई में जब आईपीएल हुआ था तो मुंबई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मुंबई के साथ ऐसा हुआ है, कोलकाता के साथ ऐसा हुआ है, चेन्नई के साथ ऐसा हुआ है कि बॉटम में आधा सीजन बीते बाद जो टीम बॉटम में थी वो प्लेऑफ में पहुंचती है और उसके बाद कप लेके चली जाती है। तो ऐसी है ये। देखिए, पिछले दोनों टीमों की, आरसीबी की अगर पहली बात करते हैं तो पिछला मुकाबला दिल्ली के साथ उनके साथ था। इस सीजन में कमजोर आती जा रही थी दिल्ली की टीम, जैसा हम शुरू में लगातार बात कर रहे थे। डेविड वार्नर की कप्तानी में कुछ खास अच्छा प्रदर्शन गेंदबाज या बल्लेबाज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन पिछले कुछ मुकाबलों में जिस तरह से दिल्ली ने परफॉर्म किया है, तो आरसीबी ने जो मुकाबला खेला तो उनके जहन में कहीं ना कहीं होगा कि वापसी कोई भी टीम कहीं भी कर सकती है। आदित्य, जब हम दिल्ली और आरसीबी का मुकाबला हो रहा था, हम दोनों खड़े थे, उस समय हमने बात की थी कि दिल्ली अब चाहे प्लेऑफ में पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन दूसरों टीमों का समीकरण नहीं, अभी बाहर नहीं है दिल्ली, बाहर नहीं हुई है, पहुंचे या ना पहुंचे। क्योंकि देखिए, 5 मुकाबले शुरुआत में हारने के बाद टीम इतनी मजबूत नजर नहीं आ रही है, टीम प्रबंधन लगातार बदलाव कर रहा है।
हमने यही चर्चा की थी कि अब दिल्ली दूसरों के समीकरण बिगाड़ सकती है। आरसीबी ने उनको कमजोर आंका और फिल साठ ने उनके जले हुए पर नमक छिड़क दिया। तो आरसीबी का आज मुकाबला है मुंबई के साथ, दोनों ही टीमें अपना पिछला मुकाबला हार चुकी हैं। मुंबई चेन्नई के खिलाफ हार के आई है, आरसीबी के खिलाफ। तो जीत की पटरी पे लौटने के लिए अब क्या कुछ रणनीति दोनों टीमों की हो सकती है? देखिए आदित्य, जीत की रणनीति दोनों ही टीमें अच्छी है, देखो नो डाउट, लेकिन वानखेड़े का स्टेडियम एक ऐसा मैदान है जहां मुंबई हमेशा भारी पड़ती है, उसका होम ग्राउंड है। कहते हैं कि जो दर्शक होते हैं वो 12वां खिलाड़ी होता है, और कोई टीम अगर 12 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रही है तो जीत का परसेंटेज बढ़ जाता है। मुंबई के जो फैंस हैं वो मुंबई को इतना जबरदस्त चेयर करते हैं ना कि मुंबई के हौसले अपने आप बुलंद हो जाते हैं। बात करेंगे मुंबई की बैटिंग की। देखिए रोहित शर्मा का बल्ला खामोश है, पहली बार ऐसा किसी आईपीएल में हुआ है कि रोहित शर्मा इतनी ज्यादा बार टक हुए हैं। पिछले मुकाबले में उन्होंने एक बहुत गंदा शॉट खेला, लगभग उनके हर जो शॉट आ रहे हैं वो ऐसे शॉट आ रहे हैं जो उनकी प्रवृत्ति के है नहीं, उनके नेचर के ही नहीं है। सीधे बल्ले से खेलते हैं, पुल मारते हैं, लेकिन ये शॉट नहीं आ रहे, पता नहीं कौन सा। पिछली बार भी एक अजीबोगरीब शॉट खेल के वो दीपक चार विकेट पे आउट हुए थे, पीछे की तरफ उसको ग्लांस करना चाहते थे, लैप शॉट मार रहे थे, लेकिन बॉल घूमी तो उसको ऑफसाइड में लैप कर दिया तो वो कैच चला गया। ईशान किशन का बल्ला चल रहा है, कैमरून ग्रीन का बल्ला चल रहा है, सूर्य कुमार यादव का बल्ला चल रहा है, तिलक वर्मा का बल्ला चल रहा है और टिम डेविड का बल्ला चल रहा है। पर्याप्त मुझे लगता है ये जो बल्लेबाजी क्रम है। रोहित शर्मा, जब हमने पंजाब के खिलाफ देखा था, रोहित शर्मा को 0 पर आउट होने के बाद ऐसे सन्नाटा छा गया था, 214 रनों का लक्ष्य दिया था पंजाब ने और सन्नाटा छा गया था कि अब क्या होगा। लेकिन उसके बाद जो बल्ले चले ना सभी के, चाहे वो कैमरून ग्रीन हो, वर्मा, सूर्या हो। मुंबई की आप बल्लेबाजी की बात कर रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी में कहीं ना कहीं अभी भी उनको परेशानी देखने को मिल रही है। बिल्कुल वो स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए गेंदबाजी में उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। अपने पीयूष चावला बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, वो विकेट भी जोफ्रा आर्चर भी कुछ, जोफ्रा आर्चर चल नहीं पा रहे, इंजरी के बाद उन्होंने वापस अर्शद एक अच्छा गेंदबाज, अर्शद पिछले 3 मुकाबले में बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन महंगे साबित हो रहे हैं। ऋतिक शौकी अंदर बाहर हो गए हैं। ऐसे में गेंदबाजी कहीं ना कहीं उनकी प्रभावित हुई है, लेकिन बल्लेबाजी इतनी स्ट्रांग है कि यदि गेंदबाज उनके देखिए 2 मुकाबले हमने देखे 200 रन के पार दिए दोनों में उन्होंने। आप ये मत कहिए अगर बल्लेबाज 200 प्लस रन बना रहे हैं तो उनके पास ऐसे गेंदबाज नहीं है कि सामने वाली टीम को वो रोक दें। बिल्कुल ऐसे नहीं है, लेकिन इसीलिए मुंबई पहले गेंदबाजी चुन रही है कि अगर रन बोर्ड पे लग भी गए बड़े तो हम आसानी से। आरसीबी की हम बात करते हैं, पिछला मुकाबला दिल्ली की से वो हारी थी, तो इस बार क्या कुछ विराट कोहली नई रणनीति के साथ उतर सकते हैं? किस तरह जीत की पटरी पर वापस लौटना चाहिए? देखिए फाफ डु प्लेसी के पूरी तरीके से फिट होने के बाद एक बार फिर से कमान उनके हाथ में चली गई है। पिछले मैच में कप्तानी है फाफ डु प्लेसी ने की थी। पिछले मुकाबले में विराट कोहली ने फिर से एक अर्धशतक लगाया, अच्छी बल्लेबाजी करी। बॉल इसके अलावा 45 बॉलों में 55 रन की पारी। देखिए उस समय सिचुएशन ऐसी थी, फाफ डु प्लेसी आउट हो गए थे, मैक्सवेल आउट हो गए थे। विराट कोहली को पता है कि हम 3 जो टॉप के बल्लेबाज हैं वो ही टीम की जान है, रीढ़ की हड्डी है। शुरुआत में वो 30 खेल रहे थे, फाफ डु प्लेसी आउट हुए, अगली गेंद पर मैक्सवेल आउट हो गए थे। उसके बाद उन्होंने बहुत धीरे, उस समय मेरे हिसाब से फाफ डु प्लेसी आउट हुए थे तब वो 140-150 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, लेकिन फिर वो धीरे खेल रहे। महिवाल लाम्ब्रो ने बहुत अच्छी पिछले मुकाबले में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। हालांकि कार्तिक का भी बल्ला चला था, लेकिन वो ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। टीम कहीं ना कहीं 30-40 रन बनाने से रह गई थी। आरसीबी के सभी बल्लेबाजों को एकजुट होकर, देखिए आप विराट कोहली, फाफ डु प्लेसी और मैक्सवेल के भरोसे नहीं रह सकते। हालांकि लाम्ब्रो ने पिछले मैच में रन बनाए, लेकिन पिछला और भी बैट्समैन उनके पास है लेकिन नजर नहीं आ रहे, कब आते हैं कब चले जाते हैं पता ही नहीं पड़ता। चाय की एक चुस्की लो जितने में तो आउट हो गया, चले जाते हैं। ऐसा चल रहा है। आप बल्लेबाजी की हमने बात की, सिर्फ 3 बल्लेबाजों पे डिपेंडेंट आरसीबी की टीम है। गेंदबाजी की बात करें, मोहम्मद सिराज के अलावा अन्य कोई जो गेंदबाज है वो भी इतना कारगर साबित नहीं हो रहा। बिल्कुल, देखिए वानेंदु खसरंगा को एज ए ऑलराउंडर टीम में रख रखा है। वानेंदु खसरंगा बॉलिंग में भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और बैटिंग में भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या उनकी गेंदबाजी। मोहम्मद सिराज, सिर्फ मोहम्मद सिराज के भरोसे आरसीबी की पूरी टीम चल रही है। ऐसे में सिर्फ मोहम्मद सिराज के भरोसे आप नहीं चल सकते हो, अन्य गेंदबाजों को भी सिराज का साथ देना होगा। सिराज की बाउंसर अच्छी है, पिछले मुकाबले में हमने देखा था जब दिल्ली के खिलाफ मुकाबला हो रहा था, जब अन्य गेंदबाज विकेट नहीं निकाल पा रहे थे तो सिराज विकेट लिए थे। तो ऐसे में पूरी टीम को एकजुट रहकर और लड़ना होगा, क्योंकि अब दौड़ प्लेऑफ की है। अब आप वो एक्सपेरिमेंट करने की स्थिति में नहीं हो। 10 मैच हो चुके हैं, 4 या 5 मैच अब आपके पास बचे हैं। अगर आपने अब एक भी मैच गवाया, आरसीबी
हमेशा स्ट्रॉन्ग अब टीम तो- रही है, लेकिन आज तक कभी कप के हाथ नहीं लगा पाई है। तो अभी तो मुकाबले कुछ ऐसे प्लेऑफ में जगह बनानी है तो आपको अभी तो सिचुएशन ऐसी है आदित्य कि 10वें नंबर की टीम के पास भी मौका है। मतलब ट्रैफिक जैम हो रहा है एक तरह से पूरी तरीके से कि कौन सी गाड़ी निकल जाएगी। जीटी एक ऐसी टीम है जिसने लगभग प्लेऑफ में अपनी जगह बना ली है। कल देखिए मैं हालांकि यहाँ आरसीबी और मुंबई के लिए बात हो रही है क्योंकि आज उनका मैच है, लेकिन कल रिंकू सिंह एक बार फिर से एक और मैच, अंतिम बॉल और चौका हर्षदीप के सामने जो डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं उनके सामने, और वही एग्रेशन जो जीटी के सामने था, बाकी जीत करे बात बिल्कुल ऐसे कि बस मैंने कर दिया है। तो रिंकू सिंह की बात ना हो किसी चर्चा में तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल आईपीएल का ये मुकाबला एक बार फिर से अपना रोमांच दिखा रहा है। पिछले कुछ मैचों में अंतिम गेंद तक जो मुकाबला चला है उससे निश्चित ही जो रोमांच है वो अपने चरम पर पहुंच गया है। आज एक बहुत बड़ा मुकाबला खेला जाएगा मुंबई और आरसीबी के बीच, और दोनों ही टीमें चाहेंगी कि प्लेऑफ में अपनी जगह पक्के करने के लिए ये मैच जीता जाए। फिलहाल वानखेड़ा के स्टेडियम पर क्या कुछ होगा, किसके खाते में जीत जाती है, कौन हारता है, ये तो समय ही बता पाएगा। आप देखते रहिए स्पोर्ट्स चौक।